आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है मनुष्य की स्थिति, यानी उसका जीवन, उसकी दिनचर्या, या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि प्रकृति के जो तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो नित्य प्रकृति में एक क्रम में आते हैं, उन गुणों के साथ एक सामान्य मनुष्य का कैसा कैसा संग रहता है, किस किस गुण का मनुष्य कितना संग करता है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तो प्रकृति के गुण है और अक्सर इस पर हमारी सभी चर्चाएं इन्हीं पे ही आधारित होती हैं। इन्हीं से ही संबंधित आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो भी माया के ही है, वो भी प्रकृति के ही है। उनका भी इन तीन गुणों से ही संबंध बना रहता है। जबकि आत्मा और परमात्मा, ये दो चेतन तत्व हैं। और ये जो आज हमने गुणों के साथ ही एक नया शब्द जो जोड़ा है ना, विशुद्ध सत्वगुण, वैसे तो हमने कई बार इसको इस्तेमाल में लिया है, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण केवल और केवल परमात्मा के लिए प्रयोग में आता है, या आप मायातीत महापुरुषों के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि वो भी जब मायातीत हो जाते हैं, जब प्रकृति के गुणों का प्रभाव उनसे हट जाता है, यानी कि हम अपने जीवन में जब मायातीत हो जाते हैं। मायातीत का अभिप्राय ये होता है कि जब हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो तीन शरीरों के बंधन हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी ना कि आत्मा के ऊपर ये जो तीन शरीरों के बंधन होते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के बंधन तो सभी के ही कट जाते हैं, कट के जाते हैं, ये तो प्रकृति का स्वभाव है, क्योंकि आपका हमारा जो शरीर है वो तो 60, 80, 100 वर्ष के लिए मिला है। यानी एक निश्चित आयु के बाद सभी के स्थूल शरीरों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के फौरन बाद ही हमारा आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये आत्मा और परमात्मा के साथ फिर 84 लाख योनियों में अपने बने हुए कर्माशय को हो, या बने हुए संस्कार या स्वभाव के अनुसार फिर नए एक स्थूल शरीर का निर्माण कर लेता है, प्रवेश कर जाता है, या नया स्थूल शरीर की उसको एक प्राप्ति हो जाती है, वही उसका जन्म कहलाता है। यानी कि ये स्थितियां तो बनती रहती हैं। दूसरा, आप सब भाई बहनों का ये तो अनुभव है कि स्थूल शरीर के मरने के साथ ही जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, जितनी भी स्थितियां बनी होती हैं, चाहे वो धन की हो, मकान की हो, जेवर की हो, या किसी भी प्रकार की कुछ उपलब्धियां हो, चाहे वो कोई गुण रूप में हो, कोई गायक है, कोई अभिनेता है, कोई नेता है, या उद्योगपति है, यानी किसी भी तरह की उसके साथ स्थूल शरीर के साथ जो उपाधियां जुड़ी होती हैं, या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, वो मरने के साथ ही यही रह जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी उसके साथ तो केवल उसका जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो कर्माशय बना हुआ है, या संस्कार बने हैं, या ये समझ लो कि उसका जो एक सिम कार्ड है, वो वही का वही उसके साथ जाता है। कुछ दिन पहले हमने इस पे भी चर्चा की थी, यानी कि उसको फिर नया एक स्थूल शरीर उसी के आधार पे ही मिलता है। देखिए, हम अपने एक सामान्य जीवन में तो अपने सिम कार्ड के लिए एक मनपसंद हैंडसेट खरीद सकते हैं ना, लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति की एक व्यवस्था में जैसा हमारा सिम कार्ड होता है, जैसे हमारे कर्माशय बना होता है, जैसा हमारे संस्कार बने होते हैं, वैसा ही फिर स्थूल शरीर कहो, या उस सिम कार्ड के लिए जो मोबाइल सेट का जो प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है, वही मिलता है। यानी कि हमारा उसमें कोई अपनी किसी भी प्रकार की रुचि नहीं देखी जाती, वो तो फिर प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था होती है। यानी कि हमारे कर्माशय और संस्कार, जो हमारे सूक्ष्म शरीर कहो या कारण शरीर, किसी भी नाम से आप संबोधित कर सकते हो, ये जैसा जैसा बना होता है और बनता केवल मनुष्य शरीर में ही है। यानी कि मनुष्य योनि में ही आपके हमारे कर्म लिखे जाते हैं, या हमारे आपके संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। बनते इसलिए कह रहा हूँ कि जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसके बुरे संस्कार बनते हैं, बुरा स्वभाव बनता है। देखिए, कर्म तो आपके हाथ में है।
लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो तो प्रकृति का एक नियम है, अपने आप ही वैसे ही बनते। देखिए जैसे आजकल तो हम कार्बन पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, पहले के कुछ वर्ष पहले हम जैसा कुछ लिखते हैं तो नीचे जो कार्बन पेपर लगा होता था तो वैसा ही निशान नीचे पड़ते जाते थे। यानी कि हम इस बात को फोटोकॉपी से भी जोड़ सकते हैं, उसी को ही आप संस्कारों से भी जोड़ सकते हो। यानी कि हम अपने दिन भर जैसे जैसे कर्म करते हैं फिर वैसे वैसे उनका एक निशान कहो, प्रभाव कहो, संस्कार कहो, स्वभाव कहो, वो हमारे अंतःकरण में पड़ता है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, अगर हम सूक्ष्म शरीर में यानी कि केवल चिंतन रूप में कर्म करते हैं, मानसिक रूप से कर्म करते हैं, तो हम ऐसी स्थिति में अपने कर्माशय को तो रोक सकते हैं, चाहे वो अच्छा बनना था चाहे वो बुरा बनना था। यानी कि अच्छा चिंतन करते हैं तो अच्छा कर्माशय बन सकता था, लेकिन ऐसी मानसिक स्थितियों में हमारा कोई कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार मानसिक चिंतन के भी बनते हैं। इसी तरह मनुष्य जितने जितने निष्काम भाव से कर्म करता है, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को अर्जुन को माध्यम लेते हुए आपके और हमारे सबके मनुष्यों के लिए एक संदेश दिया कि मनुष्य को अपने जीवन में कर्तव्य समझकर, यानी कि निष्काम भाव से कहो, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार कहो, प्रकृति के निर्देशानुसार कहो या शास्त्रों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी कि फल की इच्छा रखे बिना हमें अपने अपने कर्म करने चाहिए, तो फिर वो ऐसे सभी कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो निष्काम कर्मों का भी हमारे अंतःकरण में संस्कार बनते हैं, कर्माशय नहीं बनते, केवल संस्कार बनते हैं। यानी कि इन सभी बातों से आप सोच सकते हो कि हमारा जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसका हमारा संस्कार बनते हैं। और इसी तरह जो एक हमने शब्द आज लिखा है ना, शुद्ध सत्वगुण यानी विशुद्ध सत्वगुण, इसका अभिप्राय होता है जहां तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का लेश मात्र भी नहीं होता, यानी कि उसमें प्रकृति का कोई भी गुण किसी भी प्रकार का उसके साथ नहीं जुड़ा होता। जैसे हम आम साधारण बोलचाल में हम कहते हैं ना शुद्ध घी लाओ, तो उसमें हम यही अभिप्राय लेते हैं ना कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होती। इसी तरह वहां तो परमात्मा की व्यवस्था है, इसलिए वहां शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय परमात्मा से भी लिया जा सकता है, मायातीत महापुरुषों से भी लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी जो विशेष बात है वो हमने दर्शाई है कि जो तमोगुण और रजोगुण के बीच में 2 एरो जाके एक शब्द लिखा हुआ है दोस्ती। और इसी तरह ही हमने सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि शुद्ध सत्वगुण और सत्वगुण के बीच में भी ऐसा ही शब्द इस्तेमाल किया दोस्ती का। यानी कि ये दोनों जो सफेद रंग की हमने लाइनें दिखाई हैं एरो के साथ, इन दोनों के बीच में हमने दोस्ती शब्द लिखा हुआ है। इस दोस्ती शब्द का हमने एक विशेष रूप से मतलब जानना है। ऐसा आप सभी भाई बहनों का भी अनुभव होगा कि हम जब भी 2 दोस्त मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। देखिए आजकल तो कोरोना युग चल रहा है, इसलिए हाथ मिलाने से परहेज किया जाता है, यानी कि मना किया जाता है। लेकिन एक साधारण जीवन में पहले हाथ मिलाने का एक प्रचलन था, जो कि फिलहाल कोरोना बीमारी के कारण ये टूट चुका है। उसी दोस्ती शब्द को मैंने आज की चर्चा के साथ जोड़कर आपको एक संदेश देने जा रहा हूँ। अक्सर शास्त्रों में इस बात का जिक्र आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को ही आगे ले जाते हुए मैंने कहा है कि शुद्ध सत्वगुण सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा है, जो कि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। और इसी बात को मैंने अब तक की तकरीबन 470 के आसपास जो वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो में मैं इन 3 शरीरों की भी चर्चा करता हूँ और 3 गुणों की भी चर्चा करता हूँ। और इन गुणों की मैं अक्सर चर्चा तमोगुण को मैं 1 लेकर चलता हूँ, रजोगुण को 10 लेकर और सत्वगुण को 100। और इसी आधार पर मैं विशुद्ध सत्वगुण को 1000 का अंक देता हूँ, क्योंकि देखिए शास्त्रों में कहा गया 10 गुना अच्छे हैं, तो 10 गुना अच्छे से तो हम
एक साधारण रूप से बात को समझने के लिए 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 1000 का नोट। देखिए, जब मैंने 15-18 साल पहले इस बात का एक ये सूत्र बनाया था, मैंने अपनी सभी चर्चाओं में इस बात को काफी लंबे समय से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इन गुणों को हम एक पैसे के साथ समझ लेते हैं तो फिर हमें बात जल्दी समझ आती है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, विशेष रूप से कलयुग में, जब जब उसको आर्थिक रूप से कोई बात कही जाती है तो उसको जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि वो अपना लाभ देखता है और लाभ केवल वो पैसे के रूप में ही देखता है। तो इसीलिए मैंने तब से ही 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र बना दिया था। उन दिनों 1000 का नोट प्रचलन में था, अब वो 1000 का नोट प्रचलन में है नहीं, उसके स्थान पे आ चुका हुआ है 2000 का नोट। यानी कि हम बात को समझने के लिए, बात का जो एक कहने का मेरा उद्देश्य है, उसको हम इन गुणों के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि फार्मूला या सूत्र तो है 10 गुना के आधार, तो अब उसको 100 के बाद 2000 तो नहीं लिख सकते, फिर तो वो सूत्र का जो एक आधार ही बिगड़ जाएगा। तो ये बातें होती हैं जो समझने के लिए, उदाहरण के लिए, जो बात आपके दिमाग में, जो शास्त्रों की बात टिक जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सुधार हो। ना कि हमने इन नोटों से तो देखिए जुड़ना नहीं, क्योंकि नोट जितने भी हैं ये आर्थिक रूप से, हमने अभी बताया था कि ये जितने भी बातें हैं ये तो आपके हमारे केवल और केवल स्थूल शरीर की अवस्था है, जबकि हमारा आपका जो एक लंबा भविष्य है वो तो है जुड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ। और अक्सर मनुष्य योनि में मनुष्य क्या गलती करता है कि इस स्थूल शरीर को ही सजाने में, संवारने में अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ही बिगाड़ देता है। देखिए, आज संसार में जितने भी ये जो ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, जगह जगह माल बने हुए हैं, टीवी पे जितने भी विज्ञापन आते हैं, ये सभी हमारे आपके जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि एक साधारण मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों के रस को ही चूसना चाहता है, खाना चाहता है, भोगना चाहता है, और इन्हीं 5 विषयों के इर्द गिर्द ही अपना जीवन बिता देता है। देखिए, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि वो नींद का सुख ले रहा होता है, शरीर का सुख ले रहा होता है। ऐसे में उसको इस बात का बोध नहीं रहता कि मैं एक अपने जीवन का एक अनुपम समय, कह लो सर्वोत्तम समय, अपने जीवन से हर रोज यूं ही गंवा रहा हूं। जिस दिन उसको इस बात का बोध हो जाता है तो फिर वो एक भी दिन ऐसा नहीं अपने जीवन में लाता कि जब वो ब्रह्म मुहूर्त को संग करने में या परमात्मा के साथ जुड़ने में या शास्त्रों का अध्ययन करने में, यानी अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने में ही उसका ध्यान लगा रहता है। और ये तो तभी संभव हो पाता है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज मैंने जो चित्र पर आप नजर दोबारा से डालो, उसमें क्या है कि रजोगुण और तमोगुण के बीच में दोस्ती है। दोस्ती का अभिप्राय है कि जितने भी हमारे आपके जो भोग हैं, वो तो सभी के सभी जो 5 विषयों के भोग हैं वो रजोगुण के कारण ही होते हैं। ये रजोगुण के कारण ही ये संसार आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहते हैं ना, ये दुनिया का मेला, ये संसार का मेला जितना भी आपको आकर्षित करता है, देखिए मेले तो जितने भी होते हैं वो सभी को ही आकर्षित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वैसे भी आपके हमारे स्थूल शरीर तो इन जो 5 विषय भोग हैं इन्हीं से ही निर्मित हुए हैं। यानी कि ये तो हमारे भोग विषय हैं, ये तो हमारे स्थूल शरीर के कारण रूप गिने जाते हैं। यानी कि इन्हीं कारण के कारण ही हमारा जो आपका स्थूल शरीर निर्मित होता है। तो फिर क्या होता है, कार्य सदा ही अपने कारण की ओर सहज ही आकर्षित होता है। देखिए, ये जितने भी ये संसार के मेले हैं, इनमें आकर्षण क्यों बना रहता है? क्योंकि हमारा आपका 5 विषय भोगों की वहां प्राप्ति होती है। जबकि हम सभी भाई बहनों का ये अनुभव है कि मेला जितना भी बड़ा क्यों नहीं लगा हो, उसकी एक समय सीमा होती है। कोई 1 हफ्ते का मेला होता है, कोई 1 महीने का होता है, कोई 1 साल का होगा। ऐसे ही आपका हमारा जो जीवन चल रहा है, ये भी वर्षों तक ये एक प्रकृति का जो एक विस्तार है, ये संसार चलता रहता है।
इस मेले का भी अंत होता है। ये हमने अलग चर्चा में हमने कई बार ऐसी बातों के जिक्र किए हैं, क्योंकि प्रकृति की जितने भी ये जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, ये तो एक स्थिति मात्र है। इसमें एक ऐसी अवस्था आती है जब इसका भी प्रलय हो जाता है। यानी कि जो जो आप हम प्रकृति में ये जो खेल तमाशे या इतने इतने चीजें जो देखते हैं, जबकि प्रकृति का तो हमारी आंखों से ऐसा महसूस होता है कि इसका कोई और शोर ही नहीं, कितने ही वैज्ञानिक इस पर लगे हुए। जबकि इस मेले का कहो या इस प्रकृति का जो एक 23 तत्वों में विस्तार है, उसका भी एक ऐसी स्थिति बनती है, भले ही लाखों वर्षों की होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब प्रलय हो जाता है। यानी कि जब प्रलय होकर फिर ये अपने जो मूल तत्व है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में ये 23 तत्वों का जो विस्तार है, वो उसी अपने मूल तत्व में समा जाता है। ये चर्चा तो देखिए बीच में आ गई। अब हम अपनी मूल चर्चा जो दोस्ती है, देखिए रजोगुण के भोगों के कारण हमारी आपकी दोस्ती फिर तमोगुण से हो जाती है। देखिए अक्सर क्या देखा जाता है कि जब जब मनुष्य इन भोगों के प्रति लालायित रहता है, बार बार विषयों को भोगता है, तो उन भोगों को भोगने का उसका स्वभाव बनता जाता है, संस्कार बनते जाते हैं। और वो संस्कार जब इतने पक्के हो जाते हैं कि वो उन भोगों के बिना रह नहीं पाता। देखिए इस बात का भी आप सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन में कम अधिक तो अनुभव होगा ही कि जब जब मनुष्य इन 5 विषयों का भोग करने का आदी बन जाता है, तो फिर वो प्रमाद में चले जाता है। प्रमाद में आते आते एक दिन ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि उसमें आलस्य आ जाता है। जब आलस्य आ जाता है तो फिर वो अपने कर्तव्य कर्मों को कर नहीं पाता। यानी कि उन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जो एक आवश्यक कर्तव्य होते हैं या कर्म होते हैं या क्रिया होती है, वो कर नहीं पाता। और ऐसे में क्या है कि वो भोगों का जो एक वेग है, जो अंदर हमारे एक संस्कार बढ़ चुके होते हैं, वो वेग फिर हमें छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी बुराइयों की ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि मनुष्य फिर उन भोगों के भोगने के लिए पाप कर्म करता है। देखिए संसार में आप जितने भी अपराध देखते हो, उनका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो कारण होता है, जो उसके पीछे कारण रहता है, वो केवल और केवल हमारे भोग विषय होते हैं। कोई भी किसी को क्यों मारता है, किसी को तंग क्यों करता है, अपने सुख के लिए। किसी भी, देखिए ये एकमात्र उदाहरण है, इसको आप विभिन्न अवस्थाओं में अपने जीवन में देख सकते हो। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य इन विषय भोगों के लिए कहो या रजोगुण के कारण ही पाप कर्म करते हैं, और पाप कर्म के कारण हम तमोगुण में गिर जाते हैं। इसी को ही आधार में लेते हुए मैंने इन दोनों के बीच में एक दोस्ती बताई है। यानी कि अंकों से भी इनकी दोस्ती है, क्योंकि पड़ोसी हैं। क्योंकि तमोगुण को 1 कहा जाता है और रजोगुण को 10 कहा जाता है, तो दोनों पड़ोसी है ना। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर चले जाता है, यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ मर्यादा से अधिक इन 5 विषयों का भोग करता है, संग करता है, तो मनुष्य ना चाहते हुए भी, और मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को स्वयं भी पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांड बनाए हैं। उनका पीछे भी एक ही उद्देश्य है। देखिए कर्म कांड क्या है, ये जो कथा कहानियां, कीर्तन, व्रत, ये जो आजकल जैसे नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की स्थितियां इसीलिए बनाई गई हैं ताकि मनुष्य बेमन से ही सही, यानी कि चाहे इन कर्म कांडों को लाभ से करे, लोभ से करे या भय से भी करे, यानी उसका इन सत्वगुणी कार्यों से थोड़ा सा जुड़ना बना रहने से, तो फिर उसका रजोगुण में थोड़ा कमजोरी आ जाती है। देखिए जब हम रजोगुण को छोड़कर फिर सत्वगुण में जाते हैं, तो फिर हमारा कुछ दिन के लिए कहो, कुछ घंटे के लिए कहो, देखिए जब जब मनुष्य सत्संग करता है, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाता है, देखिए जब भी मनुष्य सत्वगुण से जुड़ता है, चाहे वो चिंतन से कहो, चाहे आप यूट्यूब पे कोई भी ऐसी
परमात्मा से जुड़ने वाली कोई भी आप वीडियो सुनते हो, या अखबार में भी ऐसा सतोगुनी साहित्य पढ़ते हो, चाहे किसी मैगजीन में पढ़ते हो, चाहे किसी भी ग्रंथ को आप अध्ययन करते हो, गीता को अध्ययन करते हो, या किसी भी प्रकार की आप अपने मित्रों में या किसी भी गुरुजनों के साथ चर्चा भी करते हो, ये सभी परमात्मा के एक सत्संग में ही आ जाते हैं। यानी कि जब जब हम परमात्मा के विषय पे या प्रकृति के ज्ञान विज्ञान पे भी हम चर्चा करते हैं, आत्मा के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये सभी बातें सत्संग में ही गिनी जाती है। सत्संग का अभिप्राय ये कि जब हम सतोगुण का संग करते हैं, यानी कि सतोगुण का जब हम संग करते हैं, देखिए जब हम एक दूसरे गुण का संग करते हैं तो फिर हमारा पहले वाला संग ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ये छूटने लगता है, चाहे अस्थायी रूप से ही छूटता है। तो ऐसे में क्या है कि मनुष्य रजोगुण को छोड़कर फिर सत्वगुण में जाता है। देखिए हमने सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण में दोस्ती दिखाई है, जबकि तमोगुण और रजोगुण में दोस्ती का अभिप्राय ये है कि जब तक मनुष्य सत्वगुण में अपने आप को स्थित नहीं करता, तब तक उसकी विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा से दोस्ती नहीं होती। देखिए मनुष्य कुछ दिन के लिए सत्वगुण में आता है, वहां हाथ लगा के फिर वापस रजोगुण में आ जाता है, क्योंकि रजोगुण के उसके संस्कार इतने गहरे बन चुके हैं कि फिर वो उसको खींच लेते हैं। देखिए कोई भी चीज है जिसका झुकाव होता है, देखिए तराजू का आप उदाहरण ले लो, उसमें जहां भी वजन ज्यादा होता है, वजन क्या है, हमारा झुकाव, रुचि, हम जिस चीज को अधिक महत्व देते हैं तो वहां वजन चले जाता है, तो फिर जहां वजन जाता है वहीं फिर हमारी रुचि बन जाती है। यानी कि मनुष्य फिर सत्वगुण में जब टिकता ही नहीं है तो फिर उसकी विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा से फिर वो दोस्ती नहीं हो पाती। जब तक मनुष्य की सत्वगुण में स्थित होने के बाद परमात्मा से दोस्ती नहीं होती, तब तक फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा ही आरंभ नहीं होती। इसीलिए मैंने आध्यात्मिक यात्रा को अपने अंकों के साथ 100 से 1000 के बीच का जोड़ा है, जबकि 1 और 10 ये दोस्ती तमोगुण और रजोगुण की है, और 10 से 100 थोड़ी दूरी पे पड़ता है, तो इसलिए मनुष्य थोड़ा जल्दी जल्दी वहां जाता नहीं है, जबकि 1 और 10 तो पास पास हैं, पड़ोसी हैं, इसलिए उसका आना जाना बना रहता है। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि जो जो मनुष्य जब भोगों में लिप्त होता है तो ना चाहते हुए भी उसका तमोगुण में तो आना जाना बना रहता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। देखिए पता उस दिन चलता है जिस दिन उसका जो सतोगुण का जो एक पकड़ा हुआ हाथ था या नियंत्रण था वो पूरी रूप से छूट जाता है, और जब सतोगुण का नियंत्रण ही नहीं रहता, या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब रजोगुण बेलगाम हो जाता है, यानी कि उसकी सतोगुण की जो एक नियंत्रण है या लगाम है वो छूट जाती है या हट जाती है या ढीली पड़ जाती है। देखिए शास्त्रों में जो एक स्थूल शरीर को एक रथ से भी जोड़ा गया, उस पे भी गीता में इसी संदेश को देते हुए आधार बनाया गया था। हमने भी इस पे एक बार चर्चा की थी। जैसे आपका हमारा स्कूटर है, कार है, अगर इसमें ब्रेक नहीं है और हम इसको भगाते जा रहे हैं, यानी कि जब हम रजोगुण में भोगों की छलांगे लगाते जाते हैं, इन 5 विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने लगते हैं, भोगों में असक्त हो जाते हैं और सतोगुण की लगाम है नहीं, तो फिर ऐसे में हमारे आपके जो भोग है अनियंत्रित हो जाते हैं। जैसे किसी कार में ब्रेक नहीं हो और वो कार भागती जा रही है, तो ऐसे में कहीं भी वो दुर्घटना मार देती है। दुर्घटना क्या है, जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, ये दुर्घटना ही तो है। देखिए दुर्घटना से हमें दुख होता है, और इसी तरह तमोगुण में जब मनुष्य गिर जाता है तो फिर मनुष्य को पीड़ा रूपी दुख मिलते हैं। देखिए ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है कि जब जब वो मनुष्य तमोगुण में भी गिर जाए, यानी कि वो छल के ऊपर ठगी भी करे, यानी कि पाप कर्म भी करे और दुख रूपी तापों से भी बच जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं। देखिए यहाँ भौतिक प्रकृति की अदालत में हो सकता है ऐसी कहीं चूक हो सकती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो क्योंकि प्रकृति के गुण भी सर्वव्यापी हैं और परमात्मा तो सर्वव्याप है ही है, और परमात्मा के सर्वव्याप होने के कारण ही हम सभी मनुष्य जितने जितने अंश में जिस जिस गुण का संग करते हैं और जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों का एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसको आप अपने दिमाग में पक्के तौर पर रट लो, लिख लो
यानी कि हम अपने किए गए पाप कर्मों का फल भोगने में बाध्य हो जाते हैं। ये जो हम घरों के आसपास इतनी जो अलग अलग जोनियों के जीव देखते हैं, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य ही थे, भले ही लाखों वर्ष पूर्व रहे हों। देखिए, जब मनुष्य जोनि में हम मरते समय हमारी जो कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो फिर नीचे की जोनियों में जाने को प्रकृति हमें बाध्य कर देती है। फिर जैसे जैसे उन जोनियों में हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है, और जब वो पाप कर्म क्षय होते होते पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, तो फिर पुनः हमें मनुष्य जोनि का एक अवसर मिलता है। देखिए, शब्दों में कहने में तो आधा एक मिनट ही लगता है, लेकिन इसमें जुग के जुग बीत जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बार जन्म लेना पड़ता है। तो इन सभी बातों का हमें दिमाग में एक चिंतन करना चाहिए, ताकि जो हमारी आपकी जो एक दोस्ती है, वो तमोगुण और रजोगुण वाली हट के हम कहाँ स्थित हो जाए, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण में जो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और दूसरी बात, आज के चित्र में जो हमने दो एक लाल निशान भी दिखाए हैं, कि अक्सर मनुष्य सतोगुण में जाता है तो फिर वापस लौट आता है, यानी कि वहां रुकता नहीं है। और जबकि एक एरो हमने सतोगुण की ओर दिखाया, यानी कि हमें किसी भी तरह हिम्मत लगा के, किसी भी तरह रजोगुण में एक प्रयास करके, किसी भी तरह अपने आप को सतोगुण की ओर जाना है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जबकि तमोगुण में गिरने के लिए तो कोई प्रयत्न नहीं। देखिए, ऊपर से नीचे छलांग लगानी हो तो कोई प्रयत्न है? ऊपर से नीचे छलांग लगाते ही आदमी नीचे गिर जाता है। ये तमोगुण में गिरना समझ लो ऐसा ही है। और जबकि अगर आपको नीचे से ऊपर सीढ़ियां चढ़नी हो तो समय लगता है। इसी तरह रजोगुण से सतोगुण में जाने के लिए, इसीलिए मैंने एक लाल निशान का भी एरो दिखाया। देखिए, ये मैं अपने वीडियो में जितनी भी बातें रखता हूँ, जितने भी चित्र बनाता हूँ, उनमें जैसे जैसे चिन्ह बनाता हूँ या शब्द का एक लिखता हूँ, उनको भी फिर अलग अलग रंगों से दिखाता हूँ, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मेरा अर्थ छिपा होता है, उद्देश्य छिपा होता है, ताकि हमें कोई ना कोई बात परमात्मा की हमारे दिमाग में टिक जाए। जब जब हमारे दिमाग में एक चीज टिक जाती है और उस पर अगर हम चलना आरंभ कर देते हैं, तो फिर हमारा जीवन सुधरने लगता है। तो इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण में ही स्थित रहना चाहिए। और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो हमारी आपकी जो एक दोस्ती है, वो दोस्ती का अभिप्राय परमात्मा की भक्ति करने से है। चाहे वो आप ज्ञानमय स्थिति में रहो, निष्काम कर्म करो। गीता में तो देखिए 3 प्रकार के योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग किसका होता है? देखिए, आत्मा का जब परमात्मा के साथ मिलन होता है, योग होता है, सम्मुखता होती है, उसी को ही योग कहा जाता है। और अगर हम भोगों के साथ ही अपना हमने योग किया हुआ है, तो वो योग तो योग नहीं है, वो तो भोग है। यानी कि मनुष्य जीवन आपको और हमें की केवल योग करने के लिए मिला है, उस योग में मजबूती लाने के लिए मिला है। और हम परमात्मा से जितनी अधिक अपनी दोस्ती कर लेंगे, जितना हम परमात्मा के साथ अपने आप को घुल मिल कर लेंगे। देखिए, आत्मा का और परमात्मा का तो एक समान गुण है। आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन परमात्मा एक अनंत स्वरूप है, जबकि आत्मा अनंत स्वरूप नहीं है। इसलिए जितने जितने अंश में हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उतने उतने अंश में फिर हमें भी परमात्मा का आनंद मिलता है। यानी कि हम जब जब अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेते हैं, और फिर जो हमारा तमोगुण का जो एक मल रूपी आवरण होता है आत्मा पे, या रजोगुणी का भी जो एक मल होता है आत्मा पे, वो धीरे धीरे फिर वो कमजोर पड़ने लगते हैं, शिथिल पड़ने लगते हैं। तो फिर वो हमारा आत्मा अपने एक मूल स्वरूप में लौट आती है। भाई, क्योंकि जो तमोगुण और रजोगुण के ये जो गुण है, इन्हीं के कारण ही हमारी आत्मा पर, भोगों के कारण कहो या इन गुणों के कारण, वो हमारे मल चढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे मल हट जाते हैं, देखिए शीशे के ऊपर भी जब धूल जमी होती है तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखता। इसी तरह जब जब इन गुणों की मैल हम हटाते हैं, हटाना के जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ये फिर मैल हटने लगती है। यानी कि जब जब हम सत्वगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, परमात्मा से अपनी दोस्ती बना लेते हैं, यारी बना लेते हैं, परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा की ओर सम्मुखता बने रहने से ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा 100 से 1000 की ओर
वो अग्रसर होने लगती है। और इस दिशा में मनुष्य जितनी भी आध्यात्मिक यात्रा कर लेता है वो उसकी सुरक्षित बनी रहती है। देखिए, इस आध्यात्मिक यात्रा करने का मनुष्य को सर्वप्रथम लाभ यह है कि वो तमोगुण से अपनी दूरी बना लेता है और रजोगुण से भी उसकी दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो फिर ऐसे में उसका मरने के बाद अधोगति नहीं होती, क्योंकि जब मनुष्य सतोगुण में ही स्थित रहता है तो उसका जो पाप कर्म तो उसके बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। इसलिए उसका फिर कर्माशय बिगड़ता नहीं है, तो फिर उसको नीचे की जोनियों में भी नहीं जाना पड़ता। और जितनी जितनी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है उसको फिर पुनः से मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति मिलती है। फिर उस की गई आध्यात्मिक यात्रा से ही उसकी फिर आगे की अगले जन्म में फिर वो उस बिंदु विशेष से आगे की आध्यात्मिक यात्रा करने लगते हैं। क्योंकि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि आपकी हमारी जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति है वो सुरक्षित बनी रहती है, जबकि स्थूल शरीर के मरने के साथ ही सभी भौतिक उपलब्धियां, जितनी भी भौतिक उपाधियां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने आप को आप सत्वगुण में स्थित रखिए और पुराने जो हमारे मल रूपी संस्कार हमारे कारण शरीर में बन चुके हैं उसके लिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी सो जाने का एक लाभ हमें यह मिलता है कि हमारे नया तमोगुण का जो एक गुण है वो हमारे कारण शरीर में नहीं बनता, क्योंकि शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो फिर हम तमोगुण का मल रूपी जितना अधिक संग करते हैं तो फिर वो पहले का जो हमारा अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है या मल रूपी जो है जितना भी है उसमें और वृद्धि होने लगती है। ये वृद्धि ही फिर नया सतोगुण की फसल को उगने ही नहीं देती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को जितना जल्दी मनुष्य सो जाता है तो उसका फिर तमोगुण का संग नहीं होता, यानी कि तमोगुण का मल रूपी संग से भी वो बच जाता है। और जो सुबह जल्दी उठने से जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक लाभ होता है, जो सत्वगुण का हमें एक मुफ्त में जो हमें लाभ मिलता है। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य साधना करने लगता है तो तब तो उसको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आरंभ में सत्वगुण का संग करता है, यानी कि सर्वोत्तम गुण जो सत्वगुण है उसकी जो एक विशेष स्थिति ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आपको और हमें जो प्रतिदिन मिलती है वो सूर्य निकलने से पूर्व के लगभग 2.5-3 घंटे का समय। इस पे भी हमने एक बहुत लंबी एक वीडियो बनाई थी। इसका जितना जितना वो संग करता है तो फिर उसकी परमात्मा में मन टिकने लगता है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जितना जितना हम अनुकूल भाव से संग करते जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कहो, हमारी दिनचर्या में एक सुधार आने लगता है। और ये सुधार आना ही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है, सफलता है। ऐसी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात से आपका कोई मतभेद हो, मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो वो भी आप अपनी आपत्ति नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से और प्रकृति की अनुकूल परिस्थितियों द्वारा जितनी भी ये जो ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बनती हैं ये आपको अगर अच्छी लगती हैं, आपके दिल को छूने लगी हों, आपके दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने लगी हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।